राम राम जी। ज़िंदगी की किताब से मैं आप लोगों का स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो मेरे जो गुरु हैं उनके गुरु की कहानी है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से ईश्वर जो है आपको एक अच्छे एलिमेंट बनाने के लिए चुनते हैं। यानी कि आप कभी भी ये मत सोचो कि मैं किसी काम का नहीं हूँ या मेरे लिए कुछ नहीं है। जीवन में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ईश्वर जो है दे के भेजते हैं और उसके बाद उनके लिए कोई ना कोई कार्य जो है वो निश्चित होता है। अगर आप उस कार्य को करने के लिए तैयार कैसे होते हो ये सुनो। देखो, उस समय में बाल विवाह जो है चला करते थे। लाहौर में रहते थे वो। उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद बाल विधवा हो गई। अब विवाह हो चुका था, वो अपने ससुराल में थी और वहाँ पता चला कि हस्बैंड की डेथ हो गई। जब हस्बैंड की डेथ हो गई तो उस टाइम पर शमशान घाट में साथ में लेडीज़ को ले जाया नहीं जाता था। आजकल तो जाती हैं लेडीज़, उनको क्यों ले जाया नहीं जाता था? क्योंकि कोई भी उनको प्रेत बाधा ना हो, कोई चीज़ें जैसे वो प्रेग्नेंट हैं या कुछ दिक्कत है, इस प्रकार की कोई भी दिक्कत जो है उनको वहाँ पे ना आए, यानी कि कोई भी नेगेटिव आत्मा ले ना आए। ठीक है, इस विषय पे भी मुझे एक बात याद आई है इस समय में, तो मैं लिख लूँगी उसको कि ये कहानी भी आपको मैंने सुनानी है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि वो उन्होंने अपने आप को दरवाज़ा बंद कर लिया, अपने आप को खोला नहीं। अब उस समय में ये हमारे आज के दरवाजे जैसे थोड़ी ना दरवाजे हुआ करते थे। वो तो इतनी मोटी मोटी लकड़ी होती थी, उसके बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे, बहुत ह्यूज हुआ करते थे। उसके बाद उसके ऊपर पीतल के या वो लगे होते थे चोंच वाले, सुइयाँ की तरह ना, गुर्ज के ऊपर जैसे लगी होती हैं उस तरह से। तो उसको तोड़ना ईजी नहीं होता था। अब इधर सब लोग वापस आए तो देखा दरवाज़ा बंद है। सब ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। अब दरवाज़ा किसी तरह से ना खुला, कड़ी खटकाई, बहुत कुछ किया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया कि आइए और देखिए क्या इस लड़की ने खुदकुशी तो नहीं कर ली। तो उन्होंने खूब ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटकाया। अब किसी तरीके से भी नहीं खुला तो लकड़ी का एक बड़ा कुंदा लाया और ला करके ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे मारना शुरू कर दिया। एक हिट, उसके बाद अगली एक और हिट। जब तीसरी बार हिट मारने की कोशिश की तो उस दरवाजे के बाहर सुदर्शन चक्र चलने लगा। सभी लोग घबरा गए, डर गए और एकदम भाग गए पीछे। किसी ने आकर टच नहीं किया उस दहलीज को। 14 साल तक वो दरवाज़ा वैसे ही बंद रहा। सब कहने लगे यहाँ नहीं जाना, पता नहीं अंदर क्या शक्ति है, क्या ताकत है, तो कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, वहाँ सुदर्शन चक्र चल पड़ता है अगर कोई चला जाए आगे तो। ईश्वर ने आपके लिए एक दुख दिया, दुख देने के बाद आपको अंदर बंद कर दिया। ठीक है, अब वहाँ पर उनको बंद कर दिया गया अंदर ही। वो अब 14 साल तो बड़ा समय होता है। कोई एक आधे साल ना तो किसी के मरने की कोई दुर्गंध आ रही है अंदर से, ना ऐसे लग रहा है कि कोई मर गया हो तो उस घर से बदबू आए, लेकिन उस घर की तरफ किसी ने भी ताकना बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक लेडी के मन में आया कि 14 साल से कोई शक्ति तो है, वो भी ईश्वर नहीं डाला होगा मन में। ठीक है, कोई शक्ति तो होगी अंदर, कुछ ना कुछ तो ताकतवर चीज़ होगी अंदर जो इतने साल तक जो है ये बंद रहा। ठीक है, इतने साल तक ये बंद रहा, ये कोई तो होगा। अगर कोई जीवित है तो उसे भूख भी तो लग रही होगी, तो मैं क्या करूं? तो उसके मन में आया, उसने जाके भगवान से हाथ जोड़े और जाके बोला कि मैं ये करने लगी हूँ नीचे के हिस्से की, बिल्कुल नीचे की दीवार की, जो साइड की दीवार है उधर से मैं ईंट निकालूंगी और देख लूँगी, अगर सुदर्शन चक्र चला तो छोड़ दूंगी, नहीं तो इतनी बड़ी शक्ति है जिसके लिए सुदर्शन चक्र चल पड़ा है तो उसमें कोई बात तो होगी ज़रूर। उन्होंने क्या किया, नीचे से पत्थर से, कि किसी को पता भी ना चले कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, तो नीचे की ईंट जो है वो निकालनी शुरू कर दी सरका सरका के। अब ईंट, 2 ईंटें निकाल ली नीचे की, जिसके अंदर से एक प्लेट सरक जाए, थाली सरक जाए। ठीक है, उस टाइम पे प्लेटें नहीं हुआ करती थी, उस टाइम पे होती थी थालियाँ। ठीक है, थाली सरक जाए उतनी जगह बना ली।
अब ईश्वर ने उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं रोका। उन्होंने खाना, शुद्ध खाना बनाया, बना करके उस लेडी ने खाना थाल में डाला। डालने के बाद उसे वहाँ से सरका के अंदर कर दिया और किसी को पता ना चले तो आगे ईंटें रख दी। 14 साल के बाद वापस ईंटें रख दी। अब क्योंकि कोई भी उस घर के पास नहीं जाता था, तो अगले दिन उसने हटाई ईंटें और वो थाल निकाला, वापस खाना वैसे का वैसा। किसी ने खाना नहीं खाया। उसने कहा मेरे को अगर ईंटें निकालने के लिए कुदरत ने बिल्कुल रोका नहीं तो ज़रूर कोई ना कोई अंदर है। मैं ये समझूंगी कि ईश्वर कोई मैं भोग लगा रही हूँ, मैं ये रोज़ भोग लगाऊंगी। अब उसने क्या किया, सुबह, दोपहर, शाम, नाश्ते के टाइम नाश्ता, दोपहर के खाने के टाइम खाना, रात के खाने के टाइम खाना देना शुरू कर दिया। यानी कि भाव अंदर से इतना बढ़ गया कि वो भोजन देना शुरू कर दिया अंदर। जब वो भोजन की थाली, अब क्या होने लगा, उसमें से 2 गिराइयाँ टूट जाती थी। कभी कभी 1 गिराई टूटी होती थी बस, मतलब एक जो कहते ना टुकड़ा थोड़ा सा रोटी का, वो टूटा होता था, थोड़ा सा खाया होता था जैसे। तो इस तरह से करके वो खाना शुरू हो गया, थोड़ा 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 करके। अब उसके मन में आ गया कि कोई तो है। पहले तो 2-3 दिन ऐसे लगा चूहा तो नहीं खा गया, अंदर हो सकता है चूहे हों, उन्होंने कहा। फिर उसके दिमाग में आया जब चूहे थे तो वो पहले दिन ही क्यों नहीं खा गए। ठीक है, तब तो उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो इसका मतलब कोई ना कोई है। तो उसने ना साथ साथ में रोटी बनाते वक्त भाव भेजना कि प्रभु खोलो अंदर से, इस दिव्य ज्योत को हम देखना चाहते हैं, खोलो। अब उन्होंने अंदर धीरे 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 जब वो खाना खाना शुरू हो गया तो दुनिया के साथ जो है कनेक्टिविटी शुरू हो गई। एक दिन दरवाज़ा उन्होंने खुद खोल दिया अपने आप। जब दरवाज़ा खुला तो ये लड़की तो भोग लगवाती थी उनको, तो वो आने लगी अंदर। अब वहाँ का उसने ईंटें वापस लगा दी और बोलने लगी, कहती है माता जी मैंने ये किया है आपके लिए, तो आपने स्वीकार किया, बड़ी बड़ी मेहरबानी। वो 14 साल की तपस्या के बाद शक्ल देखने ही बनती थी। कोई तेज था उनके चेहरे के ऊपर, वो तेज देखा नहीं जाता था। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने उन्हें नहीं देखा, मैंने सिर्फ उनकी मूर्ति देखी है। ठीक है, लेकिन अपने गुरु को मैंने ज़रूर देखा है। वो उनकी प्रतिमूर्ति ही लगते थे एकदम। उनके बारे में भी आपको बताऊंगी। इधर क्या हुआ, उन्होंने ये चीज़ सोची कि अब तो लोग मेरे से मिलने आने लगे। उनको लगा कोई दिव्य ज्योत अंदर से आई है, हमें आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद वो लेते गए, उनको जो है प्रणाम सब करते गए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा विराम डालती हूँ। ये स्टोरी मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये बात मैंने अपने शिष्यों को बताई थी। जो बच्चे मुझसे कोर्स करते थे, सीखते थे, मुझसे जुड़े हुए थे, उनमें से बताई थी। और उनमें से एक शिष्य ऐसा निकला जिसने मेरे गुरु के नाम को गद्दारी कर दी। ठीक है, मुझसे गद्दारी कर दी और उसके बाद मेरे गुरु को मेरी कंप्लेंट्स की। इसकी भी कहानी अलग से सुनाऊंगी, अगर इसमें सुना दी तो लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये भी बताऊंगी आपको कि क्या हुआ, किस तरह से मेरे गुरु और उनके गुरु का नाम जो है लेकर के। अब उनके नाम मैं बताती हूँ। देखो, उनका नाम माता जी था, हम लोग उनको माता जी कहते थे। और उसके बाद जो उनकी शिष्या आई आगे, जो मेरे गुरु थे, उनका नाम देवी जी था। माता जी के समय में सभी पुरुष भी आते थे मत्था टेकने के लिए उनके मतलब मंदिर के अंदर, जो उनके स्थान बना हुआ है वहाँ पे आते थे। लेकिन उसके बाद जब देवी जी आए उनके जीवन में, तो उसके बाद उन्होंने कभी किसी पुरुष को अंदर मत्था टेकने आने नहीं दिया। तो पुरुषों का आना बंद हो गया। बहुत विशेष लोग हैं जो कि अपने जैसे पूजा करते हैं, कुछ करते हैं, वहाँ पर जाके प्रार्थना करते हैं, उनमें से किसी विशेष कोई अंदर आज एंट्री मिलती है। देवी जी भी अपना ईश्वर में लीन हो गए और माता जी भी ईश्वर में लीन हो गए। वो दोनों कृष्ण भगवान के भक्त थे। आगे की स्टोरी इसके बाद मैं फिर से आपको सुनाऊंगी। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।